या तो आप ऑलरेडी एक न्यूबॉर्न के फादर या मदर हैं, या फिर आप फादर मदर बनने वाले हैं और आपके पास इतने कंसर्न्स हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी के क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, उसको कैसे घर पे मैनेज करना है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो डाउट्स हैं ये मेरे पास भी ओपीडी में फर्स्ट विजिट में सारे पेरेंट्स के पास होता है, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी। हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर राजेश्वरी, आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड मदर ऑफ अ बेबी। और आज हम ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। पेरेंट बनने का एक्साइटमेंट इतना होता है कि घर का हर मेंबर इंक्लूडिंग फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स एवरीबॉडी इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम सर्टेन फैक्टर्स जो बेबी के अराइवल के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद होता है, हम कभी कभार उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। फिर जब बेबी आ जाता है और जब हम उन माइलस्टोन्स को अचीव करना चालू करते हैं, जैसे कि वीक 1 वीक 2, हर हफ्ते दर हफ्ते बच्चे के नए चैलेंजेस होते हैं एंड यूजुअली ऐसे टाइम पे पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है और किस चीज को कैसे करना है। न्यूबॉर्न बेबी के अराइवल पे उसका रूम कैसा होना चाहिए, वेरी सिंपल पेरेंट्स, उसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है। रूम साफ सुथरा, शांत और वेंटिलेटेड रहना चाहिए, हवा अच्छा खासा आना जाना चाहिए। बच्चे का बेड एकदम माँ के पास होना चाहिए अगर आप कॉट या क्रिब यूज कर रहे हैं, और बेबी अगर माँ के साथ ही सो रहा है तो मदर का बेबी का जो बेड है वो विंडो के बहुत नजदीक ना रहे, पंखे के एकदम नीचे ना रहे। बट हमें पता है कि समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फैन के नीचे बेड ना हो, ये बहुत मुश्किल है इंडिया में, पर कोशिश करिए कि साइड जो है बच्चे या माँ का बेड से वो ऐसे हो कि फैन का ब्लो मिनिमम से मिनिमम रहे। ये बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा कुछ भी रूम में नहीं करना है। रूम का वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, विंडोज से एयर ब्लो एंड ब्रीज रहे तो बेस्ट है, ना रहे तो एटलीस्ट आप एक विंडो ओपन करके रूम वेंटिलेट कर सके। एसी लगा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी का ब्लो डायरेक्ट ना रहे, इस चीज पे ध्यान रखना है। रूम कूल रहना चाहिए, 25 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि माँ और बच्चा दोनों कंफर्टेबल रहें। यस, माँ भी कंफर्टेबल रहनी चाहिए, मदर को पसीना गर्मी नहीं आना चाहिए, इसलिए रूम को कूल रखिए, कोल्ड नहीं, कूल, यस कूल रखिए। और बेबी को इनफ लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स कराइए, मतलब बच्चे को अच्छे से कपड़ा ऑल ओवर द बॉडी, उसके बाद आप उसको स्वाडल कर सकते हैं, कैप पहना सकते हैं। अवॉइड मिटन्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे के हैंड्स माँ को फील कर सके। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द रूम, इसको आप ध्यान रखिए। क्या माँ और बच्चा साथ में सोने चाहिए कि कॉट या बैसिनेट की जरूरत है? सो बेस्ट इज कि बच्चा माँ के साथ सोए सेम बेड पे, क्योंकि इससे माँ एंड बेबी का बॉन्डिंग टच टू टच बेटर रहता है, अच्छा स्किन कांटेक्ट रहता है, माँ को दूध बहुत अच्छा आता है, ब्रेस्ट फीडिंग आसान होती है और माँ को बार बार उठकर बेबी को उठाना नहीं पड़ता कॉट से, वो वहीं पे बैठे बैठे तुरंत अपने बेबी को नर्स करके साइड में लेटाकर सो सकती है। यस, अगर कोई माँ इस बात से डरती है कि मेरी नींद इतनी गहरी है कि मैं कब बच्चे पे चढ़ जाऊंगी, आई एम अफ्रेड, तो इन दैट केस आप कॉट एंड बैसिनेट यूज कर सकते हैं। कॉट हमेशा ब्लैंकेट्स और दुनिया भर के सॉफ्ट टॉयज एंड डेकोरेशंस प्लीज अवॉइड करिए। सिंपल बेड का सरफेस होना चाहिए, नीचे फर्म मैट्रेस होना चाहिए और उस पर आप बच्चे को सुला सकते हैं। ये एकदम माँ के बेड के बगल में अटैच्ड होना चाहिए। अब बेबी कितना फ्रिक्वेंटली फीड करेगा? न्यूबॉर्न बेबी 0 to 1 वीक्स छोड़िए, 0 to 1 मंथ के अंदर भी एवरी 2 to 3 आवर्स फीड करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मदर्स कि आप अपने आप को मेंटली वेरी मच प्रिपेयर करिए कि आपको जगना पड़ेगा। ब्रेस्ट फीडिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन ये एक माँ ही कर सकती है और इसीलिए माँ को माँ बोलते हैं। ये एक ऐसा पावर एंड स्ट्रेंथ है जो सिर्फ औरतों के पास होता है और इसीलिए आपका बच्चा हर 2 से 3 घंटा फीड करने के लिए उठने वाला है। आपको उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। एक साइड ब्रेस्ट पे आप 10 to 15 मिनट्स कराइए, उसके बाद बेबी को स्विच करिए और अदर साइड फॉर 10 to 15 मिनट्स। ब्रेस्ट फीडिंग का साइकिल मैक्सिमम 30 मिनट्स तक जाइए, उसके बाद बेबी को
को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए अच्छे से बर्प करिए। अगर बेबी बर्प नहीं करता है, इट इज ओके, आप बच्चे को अपराइट रखिए फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद बच्चे को लेटाइए। मेरा बच्चा 4-5 घंटा सो गया, तो क्या मैं उसे सोने दूं या उसको उठाऊं? सो डियर पेरेंट्स, बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसके शुगर के कम होने के डर होते हैं, इसीलिए एटलीस्ट पहले 3 हफ्ते तक, ये सिर्फ 1 वीक की बात नहीं है, बट एटलीस्ट पहले 3 हफ्ते तक अगर आपका बेबी लगातार 3 hours to 4 hours के ऊपर सो रहा है, मतलब 4 घंटे के ऊपर सो रहा है, तो अपने बच्चे को 4 घंटे जाने नहीं देना है, उसे उठा देना है एंड उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। अब बेबी के पॉटी और सूसू के ऊपर तो इतने सवाल हैं कि मैं ओपीडी में तो आंसर कर करके थक जाती हूँ। बेबी का जो पॉटी है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है एंड फर्स्ट पॉटी बेबी 24 आवर्स के अंदर कर देना चाहिए। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे पॉटी ग्रीन से येलो करने लगता है, दानेदार हो सकता है, जैसे कि उसमें छोटे छोटे दाने और थोड़ा सा पॉटी रह सकता है। ग्रेजुअली ये कलर येलो हो जाता है ओवर 1 वीक एंड इनिशियली डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड देन येलो, ये ट्रांजिशन है, इससे घबराना नहीं है। सेकेंड थिंग इज, बच्चा दिन में एक बार भी पॉटी कर सकता है, बच्चा हर बार दूध पीने के बाद भी पॉटी कर सकता है। एंड थर्ड थिंग इज, बच्चा दिन में 10 बार भी पॉटी कर सकता है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चा 2 से 3 या 4 दिन में एक बार भी पॉटी कर सकता है। सो डू नॉट वरी पेरेंट्स, अगर बेबी ने 24 आवर्स के अंदर पॉटी कर दिया है और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी इनमें से कुछ भी रहती है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, अनलेस आपके बेबी को और भी कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं। यूरिन के बारे में ऐसा है कि बेबी फर्स्ट यूरिन पहले 48 आवर्स में पास कर देना चाहिए। अब उसके बाद फर्स्ट 2 डेज के अंदर बेबी का दिन में 1 या 2 वेट डायपर्स ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा एंड इट इज नॉर्मल। उसके बाद बेबी का सेकेंड थर्ड डे में 3 डायपर आ सकता है वेट इन एन एंटायर डे। बाय थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे, मतलब 5वें दिन तक बच्चा 3 से 5 वेट डायपर्स का यूरिन पास करेगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली बेबी विल पास from 5 to 7 times in a day of urine on the 5th day and 7th day तक आते आते बच्चा 7 से 10 बार तक यूरिन पास करेगा। एंड दिस इज द इंडिकेशन कि अगर आपका बेबी ऐसे यूरिन पास कर रहा है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा चल रहा है। क्या हम डायपर यूज कर सकते हैं या हमें सिर्फ क्लॉथ के लंगोट बनाने हैं या क्लॉथ डायपर्स यूज कर सकते हैं? नाउ डियर पेरेंट्स, क्लॉथ डायपर्स भी सेफ होते हैं, डायपर्स भी सेफ होते हैं, ये पेरेंट्स का पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो क्या चूज करते हैं। बोथ द केसेस में आपको डायपर रैश का खास ध्यान रखना है। एवरी टाइम आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर ही डायपर बदल देना है। बच्चे ने सुसु किया है या नहीं, लाइट लग रहा है डायपर या वेट लग रहा है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिकेटर होते हैं बहुत सारे डायपर्स पे, आप उनको प्रेफर करिए और एवरी 3 to 4 आवर्स में डायपर बदल दीजिए। अगर आप क्लॉथ नैपी यूज करते हैं तो इट इज वेरी गुड, डे में आप कंप्लीटली क्लॉथ नैपी यूज करके नाइट में आप डायपर्स यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है फॉर पेरेंट्स, ताकि बेबी रात में बार बार उठे ना और उसे गीला ना लगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी गुड वेज टू मैनेज। बेबी का नहलाना जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन नहीं है, इसको तुरंत करने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट बात बेबी का आप पहले 2 से 3 दिन पोस्टपोन करिए। आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लीजिए, हॉस्पिटल में नहलाने की कोई घाई नहीं होनी चाहिए। आप घर आइए, फर्स्ट डे बेबी को घर में सेटल होने दीजिए एंड देन थर्ड फोर्थ डे से आप नहलाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जो बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ी का जो एरिया है वो सूखना शुरू हो जाना चाहिए। उसके ऊपर हल्दी, दुनिया भर का काजल और कुछ भी पाउडर प्लीज मत लगाइए, उसे जैसा है वैसे छोड़ देना है, कुछ भी नहीं उसको करना है। बच्चे को जेंटल बाथ कराना है एक हल्के गुनगुन पानी के अंदर। ऑलवेज टेम्परेचर अपने हाथ पे चेक करके बेबी को नहलाने का स्टार्ट कर सकते हैं। आप शावर जेल यूज कर सकते हैं, आप सोप यूज कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर उस सोप या शावर जेल का pH 5.5 होना चाहिए, मतलब वो बच्चे के स्किन के फ्रेंडली होना चाहिए। आप ये सब करके बेबी को फर्स्ट बाथ कर सकते हैं। डू नॉट यूज टैल्कम,
कोई भी पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे एकदम नहलाने के बाद आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं एंड बेबी को आप रैप कर सकते हैं। बेबी का फर्स्ट बात तभी करना है जब बच्चा आपका डिस्चार्ज के टाइम पे 2.5 किलो के ऊपर है। आइडियली अगर आपका बेबी प्री टर्म रहा है या किसी मेजर एनआईसीयू कंडीशन से पास हुआ है तो आपका फर्स्ट बात का एडवाइस आपको अपने पीडियाट्रिशियन से पूरी तरह लेकर करना। बेबी को हम मसाज करवा सकते हैं। यस, आप बेबी का मसाज कर सकते हैं। इसमें भी प्लीज कोई घाई नहीं होनी है। ये आप एटलीस्ट पोस्टपोन करिए बाय 1 वीक। फर्स्ट वीक में मसाज करने की जरूरत नहीं है। आप जेंटल मॉइस्चराइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि बेबी को कोकोनट ऑयल को हाथ में रब करके उसको थोड़ा हाथ को पाम को वार्म करके रब करके बेबी के ऊपर मसाज की तरह कर सकते हैं। बेसिकली हमारा उसमें इंटेंशन बच्चे को मॉइस्चराइज करना है, ना कि मसाज। आफ्टर 1 वीक क्रॉस करता है बच्चा, तब आप मसाज चालू कर सकते हैं। वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि मसाज के लिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में मसाज में बहुत कुछ होता है। बच्चों के आंखों से डिस्चार्ज या पानी आ सकता है, स्पेशली फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, ये 2-3 वीक्स में भी आ सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको एक क्लीन क्लॉथ, मतलब आप एक मसलिन का क्लॉथ लीजिए, उसके 4-5 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। एकदम जब आप पानी उबल जाए उसको गैस से हटाइए, उसमें सारा ये क्लॉथ को डिप करके रखिए। इससे आपका क्लॉथ थोड़ा बहुत स्टेराइल हो जाएगा। उसके बाद इसको रिंस करिए। आप मेक श्योर आपके हैंड्स एकदम वॉश्ड होने चाहिए। रिंस करने के बाद थोड़ा एक्सेस पानी निकाल दीजिए। बच्चे के अंदर से लेकर एक्सटीरियर तक, मतलब अंदर से जाते हुए बाहर तक आंख को साफ करना है। आंख को खोल खोल के उसके अंदर कुछ रब कर करके कुछ नहीं करना है। ये आई डिस्चार्ज स्टिकी भी हो सकता है, चिपचिपा हो सकता है, ये नॉर्मल है पेरेंट्स। ये बच्चों के आई में जो आंसू के डक्ट्स होते हैं वो थोड़े से इमेच्योर होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप आई ड्रॉप्स या कोई घर का नुस्खा मत ट्राई करना प्लीज। कोई काजल नहीं लगाना है बेबीज को, क्योंकि काजल इन स्टिकी आईज को बढ़ावा देते हैं। जॉन्डिस, यस पेरेंट्स, जॉन्डिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चों में जॉन्डिस वैसे भी पाया जाता है। थोड़ा बहुत आंखों का पीला होना, स्किन का, फेस का थोड़ा सा येलो दिखना, ये एकदम नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है। हाँ, अगर आपका जॉन्डिस किसी लेवल के ऊपर जाता है, यूजुअली डिस्चार्ज के पहले मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बच्चे का जॉन्डिस चेक करते हैं। या तो वो क्लिनिकली देखते हैं या ब्लड टेस्ट से देखते हैं, या एक डिवाइस आती है जो स्किन से भी जॉन्डिस देख सकती है। ये तीनों मेथड से एक पीडियाट्रिशियन आपके बच्चे का जॉन्डिस का जज करेगा। इसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा कि वेदर आपको कब आना है नेक्स्ट फॉलो अप पे। उसके बेसिस पे आपका पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा कि आपके बेबी के जॉन्डिस के ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। डिस्चार्ज के पहले अपने बेबी के बर्थ वैक्सीनेशंस को डेफिनेटली कंप्लीट करिए। हम भूल सकते हैं, इसीलिए ये मैंने इस वीडियो में डालना बहुत इंपॉर्टेंट समझा है। बर्थ वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए अपने बेबी के बर्थ वैक्सीन को कंप्लीट करके हॉस्पिटल से बाहर जाइएगा। घर में विजिटर्स आ सकते हैं क्योंकि ये खुशी का माहौल है और इट इज ओके पेरेंट्स, विजिटर्स आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट कि बच्चे के रूटीन में कोई भी विजिटर प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। सारे विजिटर्स हैंड वॉश करें और बच्चे को ले तो सकते हैं, किस नहीं करना है, किस करने का परमिशन सिर्फ माँ बाप को है। विजिटर्स जिनको खांसी है, सर्दी है, बुखार है, डायरिया है या कोई भी ऐसा कंडीशन है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए इस समय। What are the danger signs? अगर न्यूबॉर्न बेबी में ये लक्षण मिलते हैं तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। बेबी ने 6 घंटे में एक भी बार दूध नहीं पिया, ना वो उठ रहा है, ना वो हिल रहा है और दूध ही नहीं पी रहा। बच्चा एकदम सुस्त पड़ा है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। 3 दिन के बाद अगर बच्चे ने दिन में 8 घंटे तक सुसु नहीं किया है तो ये भी एक डेंजर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन है। बच्चा बहुत सारा पॉटी कर रहा है, एकदम पानी जैसा लगातार बैक टू बैक, और उसी के साथ साथ उसका सुसु भी कम है और वो दूध नहीं ले रहा, ये भी एक डेंजर साइन है। बच्चे के हाथ पैर नीले दिख रहे हैं, होठ नीला दिख रहा हो तो डेंजर साइन है। एकदम सफेद दिख रहा है, फेस, हाथ पैर सब कुछ एकदम सफेद और ठंडा पड़ा हुआ है। नाड़ी के एरिया में यानी अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया से अगर पस, पानी जैसा कुछ भी जाए, वहां से महक आए या बहुत सूजन या रेडनेस दिखे तो भी डेंजर साइन। बेबी बहुत तेजी से सांस ले रहा है या सांस ही नहीं ले पा रहा, बच्चे का पेट एकदम फुगा हुआ लगे, एकदम कड़क फुगा हुआ पेट, और साथ ही साथ उसको लगातार खूब सारी पॉटी हो रही है, या फिर बच्चा लगातार वॉमिट कर रहा है,
तो ये डायरिया के लक्षण हैं, डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, इसमें इमरजेंसी है। बच्चे का बॉडी टेम्परेचर अगर 97 डिग्री से कम और 100 डिग्री या उससे ज़्यादा है तो ये दोनों ही सूरतों में ये डेंजर साइन है। डियर पेरेंट्स, आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स 1 वीक के ओल्ड न्यूबॉर्न बेबी के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है आप हमें पोस्ट करिए, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर देम। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।